अपन देख रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण जिसकी दो कंडीशनों के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बताओ जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, साइज कैसे होती है, अत्यंत बिंदु आकार का होता है और वास्तविक उल्टा होता है। दूसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। साइज कैसी होती है, बिंब से या वस्तु से छोटी होती है और प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरी कंडीशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर थर्ड है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो इसके लिए इसका डायग्राम बनाना आनी चाहिए, क्या इसके रिजल्ट है वो देखना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक आपको अवतल दर्पण बनाना है। इसके डायग्राम या चित्र बनाने के लिए सबको एक बेसिक चीज, सबसे पहले तो दर्पण बनाओ। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद बीचों बीच से एक रेखा गुजार दो जो इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। एक बिंदु आपको यहाँ लेना जो हो जाएगा वक्रता केंद्र, और जो दर्पण का जो केंद्र बिंदु है ये केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव पी। ध्रुव और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में आपको एक बिंदु बनाना है जो इसका कहलाएगा मुख्य फोकस। तो इसके डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेलिटी कर लेनी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अपन के पास में आता है कि वस्तु कहाँ रखी है, तो माना कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु इसकी रखी हुई है। तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा आरेख अपन को बनाना है उसके बारे में देखते हैं। देखो बताया था सबसे पहले इसको एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी, समांतर। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर गई, फोकस से। ठीक है, दूसरी अपन इसमें बात करें कि अपन को दूसरी प्रकाश की किरण गुजारनी है फोकस से। तो देखो जो प्रकाश की किरण कहाँ पे जाती है, फोकस पे जाती है। ये फोकस से जा रही है और आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहां पर ही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ही वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। आपको देखो इसमें क्या नजर आ रहा होगा कि आपको ये नजर आ रहा होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट इसके सामने आए, तो देखो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की, स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं, क्या स्थिति है। तो आप देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये आपको याद रखना है, वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये आपका अच्छा रिजल्ट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। दूसरे अपन बात करें इसकी साइज की, इसकी साइज कैसी होती है। साइज की अपन बात करें तो जब वस्तु के समान साइज का बनता है, कैसा बनता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतने ही साइज का प्रतिबिंब होता है। आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर ही लंबा उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी साइज कैसी होगी उसकी समान। तीसरी अपन बात करें इसकी प्रकृति की, जिसकी बात करें इसकी प्रकृति, तो प्रकृति कैसे बताओ। अगर कोई प्रतिबिंब इसे दर्पण के सामने बनता है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, उल्टा, तो वास्तविक व उल्टा होगा। ये अपन की तीसरी कंडीशन के रिजल्ट है। इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। वो 3 चीजें कौन सी देखनी होती हैं कि अगर प्रतिबिंब एक तो स्थिति और एक तो उसकी साइज और एक प्रकृति। तो देखो इसमें अपन को स्पष्ट नजर आ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। उसके बाद अपन बात करें कि इसकी साइज क्या होगी, समान साइज का होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टी होगी। तीसरी कंडीशन के रिजल्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी की बात करेंगे चौथी कंडीशन की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।